अच्छा, सबसे पहला जो काम हमें करना पड़ेगा, यानी स्टेप 1 पाइथन के बाद एआई थ्योरी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, तो उसके बाद हमारा जो फास्ट एपीआई बेस मॉड्यूल है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, और इसके अंदर थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है कि हम कैसे इस पर काम करेंगे। उसको शुरू करने के लिए हमें पोएट्री की ज़रूरत है। पोएट्री एक टूल है जिसकी मदद से हम अपने पाइथन के इन्वायरमेंट को मैनेज करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, हम कोंडा भी यूज़ करते हैं ना, कोंडा पहले लोग यूज़ करते थे। फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन भी अपना देता है, उससे भी हम सेटअप कर सकते हैं। फिर यूवी एक टूल है, उससे भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और पोएट्री भी एक टूल है जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या पाइथन को मैनेज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। पोएट्री एक स्टैंडर्ड वर्जन है, काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, पॉपुलर भी है, तो हम पोएट्री का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज करेंगे। मैनेज करने का क्या मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट में डेफिनेटली जब लेट्स सपोज हम फास्ट एपीआई पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें पाइथन का प्रोजेक्ट चलाने के लिए फास्ट एपीआई की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का बताना है हमें, कहीं किसी जगह इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है, तो उसके लिए पोएट्री एक टूल है जिसकी मदद से हम अपना एक पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम अपने पैकेजेस को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम अभी देखेंगे कि कैसे वो चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो इंस्टॉल करने के लिए इस URL पे जाना है जो मैंने यहाँ अपनी रेपोजिटरी के अंदर डाला है। इस रेपोजिटरी पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये टूल जो है वो यही लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे अगर आप मैक OS या लिनक्स में हैं तो ये कमांड चलाएं, फॉर विंडो हैं तो आपने पावर शेल, सर्च बार में पावर शेल लिखें तो एक पावर शेल ओपन होता है, उस पर आपने ये वाली कमांड जो है वो रन करनी है। इससे आपके पास पोएट्री इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, सेम चीज़ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इंस्टॉलेशन की गाइड के अंदर आके विंडो पे अगर आप लिनक्स और मैक पे हैं तो ये कमांड चलाएंगे, अगर आप पावर शेल पे हैं तो ये वाली कमांड चलाएंगे विंडो के ऊपर, तो आपके पास जो है पोएट्री इंस्टॉल हो जाएगी। सही है। जब वो इंस्टॉल होगी तो उसके नीचे फ़ौरन वो एक लॉग्स देता है। अभी चूँकि मेरे पास विंडो नहीं है, मेरे पास वो आएगा नहीं, मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास आएगा तो जिसके अंदर वो 2 कमांड्स आपको देगा पोएट्री इंस्टॉल होने के बाद, उसको आपने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालना है। तो यानी जब आप पहले ये वाली कमांड चलाएंगे तो जब उसका आंसर आएगा, यानी इसका जब आंसर आएगा, जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो उधर 2 कमांड्स लिखी होंगी, उनको कॉपी करके दोबारा उसी शेल में आपने पेस्ट करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा, जिस तरह हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके पाइथन का पाथ डिफ़ाइन करते हैं कि ये कहाँ पे पड़ी है। इसी तरह पोएट्री इंस्टॉल करेंगे तो पोएट्री का पाथ हमें डिफ़ाइन करना होता है। लेकिन अगर पाथ हमारा ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, यानी हमारे पास पोएट्री अगर ऑलरेडी सेटअप है, तो उसका यानी आप क्रिएट अगर करेंगे पोएट्री को, इससे इंस्टॉल करेंगे तो पाथ कैसे ऐड करना है वो नीचे उसने कमांड दी होगी, तो वो कमांड आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है टर्मिनल के अंदर। अभी मैं इस वक्त आपको रेप्लिकेट शायद ना करके दिखा सकूं, लेकिन आप जो है वो उसकी यहाँ भी शायद इसने नीचे डिटेल भी पास की होगी कि पाथ ऐड कैसे करना है, ये माइट भी कमांड है। लेकिन वो जब आप इंस्टॉल करते हो उसके नीचे ही कमांड आ रही होती है, तो उसने आपने उसको पाथ में सेव करना है, तो वो सारी आपकी पाथ की कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली डन कर देता है। तो ये सबसे पहले आपने ये वाला स्टेप करना है। मेरे पास पोएट्री ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर किसी के पास ऑलरेडी इंस्टॉल है या आप वो कमांड जब चलाएंगे ये वाला टूल इंस्टॉल करेंगे पोएट्री वाला, तो आपके पास टर्मिनल के अंदर यानी शेल के अंदर जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे कंप्लीट, तो आपके पास इस तरह करके आना चाहिए, पोएट्री --- वर्जन। अगर आपके पास ये वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास पोएट्री ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और आपका वर्जन जो है वो 2.0.1 मेरा है, तो इसके दरमियान ही इर्द गिर्द कहीं आपके पास बनना चाहिए वर्जन। जब आप पोएट्री को इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी ऐसे पोएट्री आपको आ रहा है, पहली कमांड आपने क्या रन की, ये वाली, उसके बाद 2 कमांड्स और हैं जो ये वाली कमांड रन करेंगे उसके रिस्पॉन्स में आपको मिलेंगी कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, यानी इंस्टॉल करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में आपको मिलेंगी। तो आपके टर्मिनल पे जैसे आपने ये कमांड रन की तो इधर कहीं लिखी होगी, उसको आप कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे पावर शेल के अंदर, तो वो आपका पोएट्री को आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी ऐड कर देगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कि आपने उसको रन करना, तो आप मैन्युअली अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके पोएट्री का रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन वो करने के बाद
तीसरी कमांड आपने चलानी है, डेट इज़ कॉल्ड पोएट्री हाइफन वेरिएंट। ये कमांड जिससे आपको इंश्योरिटी हो जाएगी कि आपके पास पोएट्री इंस्टॉल है। तो आपके टर्मिनल पे ऐसा कुछ आना चाहिए, कुछ भी लिखा हो, या हाइफन वेरिएंट कर लें या सिर्फ पोएट्री लिख लें। फिर भी अगर कोई कमांड्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि पोएट्री इंस्टॉल्ड है। अगर आपको कह रहा है पोएट्री इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कमांड या समथिंग ऐसा, तो इसका मतलब कि पोएट्री कन्फिगर नहीं है। तो अगर वो कन्फिगर नहीं है इंस्टॉल करने के बाद भी, तो इसका मतलब है या तो आपने ये वाली कमांड रन नहीं की, अगर की है तो उसके नतीजे में जो आपको पाथ ऐड करना होता है वो पाथ आपने सेट नहीं किया। तो दोनों केसेस में से एक केस हो सकता है। और अगर दोनों केसेस किए हैं फिर भी नहीं चल रहा, तो आपने फिर क्या ट्राई करना है कि आपने टर्मिनल को बंद करना है, दोबारा टर्मिनल को ओपन करना है। क्योंकि जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वही टर्मिनल ओपन होता है, जब आप बंद करके ऑन करते हैं तो फिर वो दोबारा टर्मिनल का नया इंस्टेंस बनता है। तो इंस्टॉल समटाइम हो जाती है, लेकिन आप उसी टर्मिनल पर ट्राई करेंगे तो शायद वो कहे कि पोएट्री इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कमांड। लेकिन अगर आप उसको बंद करके ऑन करेंगे तो वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये आपने पोएट्री का सेटअप करना है। उसके बाद जो है आपने पोएट्री हाइफन वेरिएंट की कमांड चलाई तो पोएट्री जो है आपके पास कन्फिगर होगी। अच्छा, पोएट्री की अब कुछ कमांड्स हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पोएट्री के अंदर हम कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए हम अपने वाले मेन फोल्डर में तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोएट्री वहाँ पे सेटअप की हुई है। तो हम अपने उस रेपो से बाहर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। सॉरी, इससे बाहर टीचिंग के अंदर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए पिप मैनुअल तरीका है पाइथन के अंदर, यानी हम मैनुअली सारी कमांड्स को मेंटेन करते हैं, फिर हमें requirement.txt भी मेंटेन करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें। इसमें ये समझो एक पैकेज मैनेजर है जिसमें हमें ये मतलब पूरा हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर भी बना देता है, हमें एक फ़ाइल भी बना देता है, बहुत सारे काम करते हैं। भी हम देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं। तो पिप से ये काफ़ी अच्छा है, यानी पिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर वेरिएंस के चीज़ों के, तो पोएट्री ने उन सारी चीज़ों को आसान किया हुआ है, इसलिए हम पोएट्री की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आपने करने के बाद अगर आप नया कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं पोएट्री के अंदर, एक तो वो है जो हमारी रिपोजिटरी है उसको भी हम चलाएंगे, लेकिन मेन अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट पोएट्री से बनाते हैं, आपने पोएट्री इंस्टॉल कर ली, हाइफन वेरिएंट से आपने उसको टेस्ट कर लिया, अब आपने उसको चलाना है। तो चलाने का मतलब आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जैसे पोएट्री इनिट, यानी पोएट्री इनिट हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। अब अपने प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन करें। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया रेदर देन डायरेक्टली रूट पे डिफाइन करें, हम एक फोल्डर यहाँ बना लेते हैं, मे बी टेस्ट पोएट्री हाइफन टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पोएट्री हाइफन टेस्ट मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अच्छा, इसको मैंने अपने टर्मिनल में ओपन कर लिया। हमने यहाँ पे लिखा पोएट्री इनिट। ये क्या करेगा, पोएट्री का नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए वो कह रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। मैंने कहा कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम पोएट्री टेस्ट है, दैट्स फाइन। फिर वो कहते हैं इसका वेरिएंट क्या है। मैंने कहा सेम ही वेरिएंट रख दो, प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई देना चाहते हो दे सकते हो। मैंने कहा ओके। वो मेरी ईमेल और चीज़ें उठा रहा है, मैंने कहा ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लेसन्स वगैरह ओके। पाइथन का वेरिएंट आप वो कह रहा है कि इसके अंदर आप कौन सा रखना चाहते हो, तो मैंने कहा 3.12 ठीक है, जो भी वो दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जो भी वो कह रहा है मैंने yes करके जो है वो सारी कन्फिग्रेशन कर दी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये yes ही है, तो हिट करना है तो वो सारी कन्फिग्रेशन जो है वो ऐड कर देगा। करने के बाद अगर हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आए यहाँ पे पोएट्री टेस्ट के अंदर, तो इसने एक फ़ाइल बनाई है डेट इज़ कॉल्ड pyproject.toml फाइल, TOML। ये बेस्ड हमारी कन्फिग्रेशन फाइल है जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल होंगी हमारे प्रोजेक्ट की, यानी हमारा प्रोजेक्ट कौन कौन सी डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करता है, उसमें पाइथन का कौन सा वर्जन होना चाहिए, उसमें जो भी चीज़ें हम मैनेज करेंगे एक्चुअली वो इस फाइल से करेंगे, pyproject.toml फाइल। अच्छा, अगर ये वाली फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो इसकी मदद से हम अपनी सारी चीज़ों को मैनेज या मेंटेन या प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सही है, तो हम अभी अपने इसी प्रोजेक्ट को पाई प्रोजेक्ट टेस्ट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इस तरह से मेरे पास जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक ही फाइल है अभी तक, दैट इज़ कॉल्ड pyproject.toml फाइल। सही है, हम अपना एक नई यहाँ पे
फाइल बना लेते हैं और उसका नाम जो है वो कुछ भी रख लेते हैं, जैसे main.py। उसमें हम एक पाइथन है, चूँकि पाइथन में हम प्रिंट लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड पोएट्री प्रोजेक्ट, हेलो वर्ल्ड पोएट्री प्रोजेक्ट। ये मैंने इसके अंदर सारी डिटेल जो है वो ऐड कर दी। समझ आ गई बात? तो हेलो वर्ल्ड पोएट्री प्रोजेक्ट। अब इसको हमने पोएट्री की मदद से रन करना है, तो वो कैसे करना है? यानी एक तो आपने समझ आ गया आपको पाई project.toml फाइल कैसे इंस्टॉल करनी है, मतलब लेके आनी है, तो उसके लिए पोएट्री इनिट की कमांड हमने चलाई। फिर आपने देखा कि हमने पोएट्री की मदद से एक सादा फाइल बना ली, उसको रन कैसे करना है। तो रन करने के लिए मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा, उस टर्मिनल के अंदर आके मैं लिखूँगा पोएट्री रन, पोएट्री रन, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद पाइथन, यानी पहले हम डायरेक्ट पाइथन लिखते होते, तो अब हमेशा हमने पोएट्री रन प्रीफिक्स लगाना है, यानी ये पहले लिखना है फिर पाइथन लिखना है। तो पोएट्री रन पाइथन, आगे फाइल का नाम दैट इज कॉल्ड main.py। तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट कन्फिगर हो जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा हेलो वर्ल्ड पोएट्री प्रोजेक्ट। तो ये हमारी फाइल को रन करने का तरीका है। अब अगर लेट्स सपोज कि हमारा प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, जैसा कि फास्ट एपीआई हो सकता है, जैसा कि कोई भी मॉड्यूल हो सकता है जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, पाईमोंगो हो सकता है, या फ्यूचर में बहुत सारे मॉड्यूल होंगे जिस पे हम डिपेंड करेंगे, तो उनको हमने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है पोएट्री के अंदर? जब भी हम कोई नई चीज़ इंस्टॉल करते हैं उसका तरीका क्या होता है? उसके अंदर हमें क्या लेना होता है, पोएट्री, और पोएट्री के अंदर हम लिखते हैं कि ऐड पोएट्री ऐड, सही है। अब आगे आपने लिखना है जो भी आपने चीज़ इंस्टॉल करनी है उसका नाम, जैसे आपने इंस्टॉल करना है मे बी python-.env, ये आपने क्लिक किया, पोएट्री हाइफन, अब इसने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इसने ये पैकेज, यानी ये एक पैकेज है .env, ये कोई पैकेज है, ये मैंने चाहिए था मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने इंटरनेट से इसको डाउनलोड करना था। तो अगर हमने इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो उसका तरीका क्या है कि पोएट्री ऐड पैकेज का नेम, तो मेरे पैकेज का नाम क्या था, python-.env, वो इंस्टॉल हो गया। अब हमें कैसे पता लगेगा ये इंस्टॉल हो गया? उसको करने के लिए पाई project.toml फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई है डिपेंडेंसीज, क्या आ गई है, और उसके अंदर एक डिपेंडेंसी है, यानी हमारे इस प्रोजेक्ट की एक डिपेंडेंसी है, उसका नाम क्या है, python.env, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक और, अगर हमारी कोई एक और पैकेज की डिपेंडेंसी है उसको भी इंस्टॉल करना है, तो उसका भी तरीकाकार सेम ही होना चाहिए। अगर एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है या 10 करनी है तो हमारे लिए तो कोई भी फ़र्क नहीं है, तो हम फिर वो भी लिख देंगे, जैसे पोएट्री ऐड नॉट इंस्टॉल, पोएट्री ऐड पैकेज का नाम। तो पैकेज का नाम क्या होगा, कोई भी आप पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हो, फास्ट एपीआई, लेट्स सपोज पाईमोंगो, हम लिखेंगे पाईमोंगो और वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब डिपेंडेंसीज कितनी हो गई हैं, 2। अब जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस के ऊपर, लेट्स सपोज मुझे numpy इंस्टॉल करनी है तो पोएट्री ऐड numpy, मुझे पांडास इंस्टॉल करनी है तो पोएट्री ऐड पांडास। तो जितने भी डिपेंडेंसीज आपको रिक्वायर्ड हैं आपने ऐड करके इंस्टॉल करते जाने हैं। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इंस्टॉल कर रहे हो वैसे वैसे यहाँ पे उनके नाम जो है वो रिकॉर्ड होते रहे। समझ आ गई? अच्छा, अब अज्यूम करो कि आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन किए, मतलब मैंने पुश किया, आपने क्लोन किया है, तो अब आप, लेकिन ये ऐड तो करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि ये तो ऑलरेडी हमारी डिपेंडेंसीज तो एडिट ही हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में नहीं है। देखो एडिट तो हैं क्योंकि मैंने इधर से ऐड किए हैं, लेकिन आपने के पास तो ये नहीं है ना, आपके पास पोएट्री है लेकिन ये डिपेंडेंसीज नहीं है। तो अगर वो आपने लेके आनी है तो उसकी कमांड क्या होगी, पोएट्री इंस्टॉल। ये क्या करेगा, ये सारी की सारी, यहाँ पे इसको नो रूट करना है, पोएट्री इंस्टॉल नो रूट।
तो ये क्या करेगा, सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा। समझ आ गई? अगर आपने मैंने प्रोजेक्ट पुश किया है तो आपके पास तो वो डिपेंडेंसीज नहीं है, आप वो कैसे डिपेंडेंसी लेके आएंगे, पोएट्री इंस्टॉल हाइफन नो रूट, तो उसकी मदद से वो फिर सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो इंस्टॉल कर देगा। तो उसके अलावा और क्या है, अगर आपने कोई इसकी सारी कमांड देखनी हो तो आप पोएट्री लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी कमांड आ जाएंगी। या ऐसा करते हैं, इस टर्मिनल पे लिख लेते हैं पोएट्री, ये सारी कमांड्स आ जाएंगी इसकी कि इसमें कौन कौन सी कमांड है। ऐड है, इसका मतलब क्या है, ऐड अ न्यू डिपेंडेंसी टू पाई प्रोजेक्ट डॉट टोमल। ऐड का मतलब ये होता है ना, पोएट्री ऐड, उसका मतलब यही था कि वो डिपेंडेंसी में आप कोई नई डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने हैं तो पोएट्री ऐड उसका नाम। अच्छा, ये क्या है, पोएट्री अबाउट, ये क्या शो करेगा, हमें उसका प्रोजेक्ट की डिटेल शो करेगा। तो हम क्या करते हैं, पोएट्री अबाउट, ये देखो सारे प्रोजेक्ट की डिटेल उसने शो कर दी, जो भी उसके किस पाइथन वर्जन पे वो डिपेंडेंसी है, वर्जन कौन सा है, पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम पोएट्री यूज़ हो रहा है, और उसकी सारी डिटेल यानी उसने जो है वो शो कर दी प्रोजेक्ट की। अच्छा, उसके बाद जो है और कौन सी कमांड है, बिल्ड, ये हमारे इतनी रिलेटेड कमांड नहीं है। अच्छा, चेक, वैलिडेट द कंटेंट ऑफ पाई प्रोजेक्ट ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी विद द पोएट्री लॉग फाइल। अगर आप पोएट्री चेक की कमांड चलाते हैं तो वो क्या करेगा कि वो चेक करेगा कि आपकी जो पाई प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज लिखी हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वो बता देगा कौन कौन सी इंस्टॉल नहीं है। तो आप यहाँ पे उसको रन कर सकते हो पोएट्री चेक की कमांड से। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ऑल सेट, मतलब हर चीज़ प्रॉपर है, कोई मसला नहीं है। नहीं, इन्वायरमेंट बनी है इसकी, एक वर्चुअल अपनी इन्वायरमेंट है, वो हमें नज़र नहीं आ रही, वो उसने हिडन की हुई है, लेकिन उसने अपनी इन्वायरमेंट बना के वर्चुअल सारा कुछ हिडनली मैनेज कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना। समझ आ गई? उसके बाद कमांड क्या है, उसके बाद कमांड है जी कन्फिग्रेशन करने के लिए हेल्प की कमांड हेल्प करेगी। इनिट की कमांड मैंने बताया आपको, वो पाई प्रोजेक्ट डॉट टोमल फाइल क्रिएट करने में, लेट्स सपोज आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें तो पाई प्रोजेक्ट डॉट टोमल फाइल नहीं होगी, तो आप फिर क्या करेंगे, पोएट्री इनिट, जैसे मैंने आगे किया था। उसके बाद इंस्टॉल की कमांड, इंस्टॉल द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, पोएट्री इंस्टॉल लिखेंगे तो वो क्या करेगा, सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा। लिस्ट कर देगा कमांड्स को। लॉग जो है वो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज को लॉग करता है। अगर न्यू करेंगे, इसकी मदद से आप एक नया पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं पोएट्री न्यू की कमांड से। अभी इनिट की कमांड सिर्फ पाई प्रोजेक्ट टोमल फाइल बनाती है, अगर आप अपना इसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं तो उसकी भी कमांड है, लेकिन वो फिर न्यू की कमांड है। तो आप पोएट्री न्यू आगे कोई भी नाम लिखेंगे तो उससे वो उसका फोल्डर भी बना देगा, सारे स्ट्रक्चर वगैरह ऑटोमेटेड कर देगा। पब्लिश करेगा, रिमूव, ये इतना वो नहीं है। अच्छा, सिंक, ये एक काम की कमांड है, पोएट्री सिंक। ये क्या करता है कि वो सिंक करता है कि अगर कोई डिपेंडेंसी आपके पाई प्रोजेक्ट टोमल के साथ सिंक नहीं है या उसका वर्जन ऊपर नीचे है तो वो उसको सिंक करके प्रॉपरली कर देगा। वर्जन से वर्जन शो हो जाएगा। कैशे क्लियर कर सकते हैं, कैशे क्लियर की कमांड से कैशे लिस्ट कर सकते हैं, यानी ये अपना कैशे सिस्टम मेंटेन करता है। लेट्स सपोज आपने पाई मोंगो इंस्टॉल कर लिए, तो अब आप किसी और प्रोजेक्ट में या इसी में पाई मोंगो इंस्टॉल करते हैं तो वो क्विकली इंस्टॉल करेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो दोबारा उसको इंस्टॉल करने लग जाएगा। जैसे पोएट्री ऐड पाई मोंगो, अब इसने इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो क्विकली उसने कह दिया ऑफसेट, क्यों, क्योंकि उसने कैशे में इसको मेंटेन किया हुआ है लाइब्रेरी को। अगर आप अनइंस्टॉल भी कर दोगे फिर भी वो उसको मेंटेन कर लेगा। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलती हैं, इसको हमने नहीं छेड़ना। और दैट्स इट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं इसमें हो गई हैं जो हमें चाहिए थी। अच्छा, पोएट्री रिमूव अ पैकेज फ्रॉम द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, अगर आपने कोई पैकेज रिमूव करना है तो पोएट्री रिमूव की कमांड,
लाइक हम पाई मोंगो को नहीं चाहते अपने पास, तो पोइट्री रिमूव, एक्चुअली माइक ना थोड़ा दूर से वर्क नहीं करता, तो इसको मुझे करीब रखना पड़ता है अपने लैपटॉप पे, फिर उससे टाइप थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब ये देखो, इसने एक डिपेंडेंसी रिमूव कर दी, अब एक ही रह गई है, समझ होगी? तो रिमूव की कमांड मैनेज हो गई है। बंद करवा दो, उधर बोला ना कि बंद कर दो। अच्छा, समझ आ गई कि रिमूव कैसे, मतलब हमारे काम की तो यही चीज़ें हो सकती हैं, या ऐड करना है या रिमूव करना है किसी डिपेंडेंसी को, और पाई प्रोजेक्ट टोमल फाइल क्रिएट कैसे करनी है, और क्या हो सकती है। उसकी ज़रूरत नहीं है ना, उसी के अल्टरनेटिव में तो पाई प्रोजेक्ट और टोमल इंस्टॉल किए। बात समझ रहे हैं कि वो पुराना तरीका है, उसकी मदद से हम पहले पाइथन में ऐसे करते थे, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, सारा कुछ हमें मैनुअली मैनेज करना पड़ता है, इन्वायरमेंट्स एवरीथिंग, तो अभी वो नहीं करने की जरूरत। उसको बोल दो तो नहीं, इन्वायरमेंट नहीं पुश होगी, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पुश होगी, दूसरे एंड पे जाके पोइट्री इंस्टॉल, तो इन्वायरमेंट खुद बन जाएगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट पुश होगी तो इन्वायरमेंट तो कोई 2 GB का हो सकता है, वह कैसे पुश होगा? वो सारी डिटेल चीज़ें वो नहीं पुश होगा, सिर्फ ये 3 फाइलें पुश होंगी, मेन डायरेक्ट, पोइट्री और पाई प्रोजेक्ट जो नज़र आ रही हैं। ये सारा हम क्यों करेंगे? जो नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर हम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जो हम सब कुछ खुद ही लिख लें। हमें हमेशा दूसरों का लिखा हुआ कोड चाहिए होता है, जिसको हम पैकेजेस बोलते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी कोड पहले से किया हुआ है, हमारे लिए आसानी पैदा की हुई है, तो हमें वो चाहिए होता है। पोइट्री इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, पोइट्री इज़ अ पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या करता है, जो लोगों ने पैकेजेस बनाए हुए हैं, सही है, उन पैकेजेस को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करने में, रिमूव करने में, उनका रिकॉर्ड रखने में, प्रोजेक्ट उन किन किन डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करता है, उनको उनकी लिस्ट बनाने में हेल्प करता है। तो इट्स अ पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट अ फ्रेमवर्क। हाँ, पिप का अल्टरनेटिव कह लें, पिप का अल्टरनेटिव। एक्चुअली ये पिप के ऊपर लिखा हुआ है, आप ऐसे कह लें। पिप थोड़ा है ना, वो उसमें मैनुअल काम ज़्यादा करने पड़ते हैं, इन्वायरमेंट खुद बनाना पड़ता है, चीज़ें खुद मैनेज करना पड़ती हैं, कॉन्फ़िगरेशन खुद करना पड़ती है। तो पोइट्री में वो काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये पिप के ऊपर लिखा हुआ ऑटोमेटेड पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है। ये पैकेजेस इंस्टॉल पिप से ही करता है, यानी ये जब हम पाईमोंगो, ऐसा नहीं है कि पोइट्री ने अपना कोई इकोसिस्टम बना दिया। पोइट्री समझो पिप पे लिखा हुआ एक टूल है, जिसकी मदद से हम पैकेजेस मैनेज करते हैं। इसके अंदर पैकेजेस होंगे, जैसे इसे पैकेज पिप से इंस्टॉल करने हैं सारे जितने भी पैकेजेस हैं। जैसे पाईमोंगो है, उसने पैकेज को इधर से ही फाइंड करना है, ये वाला। जब हमने डाउनलोड किया तो एक्चुअली उसने पिप से आके उसको जो है वो डाउनलोड किया होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या काम करता है? जब हम नॉर्मली पाइथन इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये हमारा एक लैपटॉप है, ठीक है, यानी लैपटॉप की हार्ड है, समझ आ गई? लगभग मेरे पास 500 GB की हार्ड है, तो ये 500 GB की हार्ड ये शो हो रही। अब इसमें हम सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सही है। अब इसी के अंदर हम अपना इंस्टॉल करते हैं, क्रोम भी इंस्टॉल करते हैं, चीज़ें। तो जैसे जैसे इंस्टॉल करते हैं तो उतनी उतनी स्पेस क्या होती है, कम होने लग जाती है। तो इसमें अज्यूम करो ये मैंने मल्टीपल जो है ना वो चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं। ऐसे मल्टीपल चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं इसके अंदर। अब ये कोर जो मेरी हार्ड है ना, उसी में सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है फाइल सिस्टम में। जैसे एप्लीकेशन है, वो एक फोल्डर एप्लीकेशंस का होता है, उसी के अंदर सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड होता है। तो टेक्निकली ये अगर एप्लीकेशंस ही हैं तो सारी एप्लीकेशन एक दूसरे के अंदर एक एप्लीकेशन के फोल्डर में ऐसे सेव हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह जो पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसका एक ऐसे उसका भी एक फोल्डर बन जाता है। जैसे ये एक फोल्डर बन गया, ये फोल्डर बनता है सिस्टम की हार्ड में, मेन हार्ड के अंदर। अब इसके अंदर अब जितने भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे पाईमोंगो या इस तरह की चीज़ें, वो इसके अंदर इंस्टॉल होते रहते हैं। ऐसे इसके अंदर सारे इंस्टॉल होते रहते हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, वो इसके अंदर ऐसे
कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसे इंस्टॉल हो जाते हैं। समझ आ गई? लेकिन ये पाइथन जब हमने इंस्टॉल की थी तो ये सिस्टम की हार्ड ड्राइव में कहीं ग्लोबल लेवल पे, यानी सब जगह एक ही हो जाता है। अब कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमने ये प्रोजेक्ट बनाया तो इस प्रोजेक्ट में हमें ये डिपेंडेंसीज चाहिए, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं इधर। ग्लोबल जो भी पैकेजेस हैं वो हमारे यहाँ पे हम कोड कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, तो कोड लिखते लिखते हमें कोई पैकेजेस चाहिए वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब हमने कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं इसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। नहीं समझे आप? हम तो इस फोल्डर में क्या कर रहे हैं, कोड, जब भी जो पैकेज चाहिए होता है हम इंस्टॉल कर देते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। बात समझे? अब ये वाला कोड मैंने आपको शेयर कर दिया, यानी मैंने अपने पास से आपको दे दिया। अब आपको क्या पता है कि मेरे सिस्टम में तो ये सारे पैकेजेस हैं लेकिन आपके पास नहीं है, तो ये कोड आपके पास चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैकेजेस लेने पड़ेंगे। लेकिन वो कौन कौन से पैकेजेस हैं आपको नाम कैसे पता लगेंगे, मसला है ना। तो इसका रिकॉर्ड बनाने के लिए पहले हम मैन्युअली एक फाइल बनाते थे, उसका नाम होता था requirements.txt, यानी एक हम txt फाइल खुद से बनाते थे, requirements.txt। उसमें हम हर एक का रिकॉर्ड रखते थे, ये मेरी पैकेज है, ये पैकेज ये। लेकिन एज अ डेवलपर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमसे गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, और हमें मतलब कभी याद रहा कभी नहीं रहा, तो हम इसमें मेंटेन करते थे, लेकिन वो ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं रहता है, यानी कोशिश करें भी तो फिर भी नहीं रहता है, कोई चीज़ मिस हो जाती है। अगर कुछ मिस हुआ फिर भी आपकी तरफ वो नहीं चलेगा। अगर ये इसमें प्रॉपरली चीज़ें लिखी हैं फिर आप अपनी तरफ इंस्टॉल कर लेंगे इसको, ऐसे ही है। उसके लिए कमांड होती थी जिसकी मदद से हम इसको इंस्टॉल करते थे, उसका नाम था पिप इंस्टॉल हाइफन और requirements.txt। आर होता था या क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा होता था। ठीक है, ऐसी कमांड थी जिससे आप अपनी तरफ सारी रिक्वायरमेंट जो इस फाइल में लिखी है वो इंस्टॉल हो जाती थी आपकी तरफ। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। लेकिन इसमें चैलेंज क्या होता है कि आपको ये मैनेज करना मुश्किल है, यानी एक, और दूसरा समटाइम क्या होता है कि एक प्रॉब्लम, एक प्रोजेक्ट तो बन गया, खामोश हो जाए यार, एक और प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही कोड किया। ओके, अब इसमें भी मुझे पैकेजेस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं पैकेजेस अपने ग्लोबल स्टोर में से ले लूंगा जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, और यहाँ पे फाइल बना लूंगा, और अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी कर लूंगा। समझ आ गई बात? अब अज्यूम करो मेरे पास एक पैकेज है पाईमोंगो, ये प्रोजेक्ट कभी मैंने बनाया था समझो 2021 में, ये वाला प्रोजेक्ट पहले वाला, और ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया 2025 में। अब ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया ना, इसमें समझो 50,000 फाइलें हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको, और ये बनाया था मैंने 2021 में। उस वक्त जो पाईमोंगो का वर्जन यूज हो रहा था ना, वो यूज हो रहा था लेट्स सपोज 1.0। कौन सा यूज हो रहा था? 1.0। लेकिन अभी एक मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, अब पाईमोंगो का वर्जन यूज हो रहा है, एज्यूम करो 5.0, ये यूज हो रहा है। अब अगर मैं पाईमोंगो को कोड कर रहा हूं नए प्रोजेक्ट के अंदर, तो अब मुझे पाईमोंगो को अगर मैं इंस्टॉल कर लेता हूं, गलती से भी कर लूँ अगर, तो मेरे पास समझो ये पाईमोंगो है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसका वर्जन क्या हो जाएगा? 5.0। अब क्या ये मेरे प्रोजेक्ट में चलेगा या नहीं चलेगा? इसमें तो चलेगा लेकिन इसमें नहीं चलेगा। तो टेक्निकली मुझे इस पाईमोंगो के दो अलग फोल्डर बनाने चाहिए थे, एक में ओल्ड वर्जन होता और एक में न्यू वर्जन होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हम ये वाला इकोसिस्टम यूज करते हैं। ऐसे ही है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है उस तरह से मैनेज, समझ आ रही है ना सबको? उस तरह से नहीं। अब अभी उस तरफ आ रहे हैं ना, अभी तो हमने पता ही पढ़ा ही नहीं ना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, अभी उस तरफ आ रहे हैं। अब हमने क्या करते हैं, हम इसी चीज की हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया, उसने क्या बोला कि आप जब एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हो ना, ये समझो एक प्रोजेक्ट का फोल्डर आपने बनाया, उसी के अंदर एक फोल्डर बनाओ
यहाँ पे, ठीक है, एक फोल्डर, और उसके अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसीज होनी चाहिए, यानी पाइमोंगो की भी इसी के अंदर होनी चाहिए, जो जो आप इंस्टॉल करो वो इसी के अंदर होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, यानी आप अपने एक लैदा जब डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही रखेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि वर्जन जो मर्जी कर सकते हैं, और वो वर्जन किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे फोल्डर में दूसरे वर्जन्स पड़े हैं, लैदा से सारी लाइब्रेरीज पड़ी हैं। लेकिन इसमें एक मसला है, वो ये है कि स्पेस ज़्यादा यूज़ होगी ना, लाइक इधर अगर ये पूरी 1 GB की थी तो इधर भी 1 GB, इधर भी 1 GB, इधर भी 1 GB, तो स्पेस ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, लेकिन मसले का हल निकल आएगा। बात समझ आ गई। अब इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, .VENE बोलते हैं इसको। V मतलब वर्चुअल, ENV मतलब इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट, कि हमने वर्चुअली एक नया इन्वायरमेंट बना लिया। अब इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला इन्वायरमेंट चलेगा, उसकी अपनी डिपेंडेंसी होंगी, अपनी चीज़ें होंगी। अब ये पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का, सेटअप करने का, उसको एक्टिवेट करने के कुछ कमांड्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन हमें देती है। अच्छा, वो सारी चीज़ें हम खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके वो यानी एक तो हमें मैनेज करना पड़ेगा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, फिर इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना, इन्वायरमेंट को की हेल्थ चेक करते रहना, फिर requirement.txt भी बनानी है, क्योंकि रिकॉर्ड रखना है ना कि कौन कौन सी हमारी प्राइवेट है। अब इन सारे काम को करने के लिए, यानी आपको कहता है requirement.txt भी नहीं बनानी, वर्चुअल इन्वायरमेंट भी सारा मैं सेटअप करूँगा, और सारी डिपेंडेंसी की भी इंस्टॉलेशन की मेरे एंड पे होगी, और वो पूरा वो कहता है पूरा प्रोजेक्ट मैं डील करूँगा। दैट इज कॉल्ड पोएट्री। यानी वो हमारे लिए इन्वायरमेंट भी बनाएगा, वो हमारे लिए requirement.txt की ज़रूरत भी ख़त्म कर देगा। वो कैसे, वो pyproject.toml फाइल की मदद से, समझ आ गई। वो हमारे लिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, उसका मैकेनिज्म भी आसान करेगा। किसी डिपेंडेंसीज को डिलीट करना है, उसका मैकेनिज्म भी बताएगा। किसी चीज़ को आपने जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को आपने रिमूव करना है, उसका मैकेनिज्म भी दे रहा है। यानी जितने भी काम हमारे हो सकते हैं ना एक प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज को लेके, वो पोएट्री ने सारे सोल्व किए हैं। फिर पोएट्री का अपना एक कैशे सिस्टम भी है, समझो कि वो ग्लोबली इस तरह का एक अपना कैशे सिस्टम बनाता है, ताकि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट में सेम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें तो वो उधर से कैशे से लेता रहता है, और हमारे लिए परफॉर्मेंस और स्टोरेज और इन चीज़ों की ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहा होता है। लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करें या ना करें, अभी तो हमारे पास खुली स्टोरेज है ना, परेशानी नहीं है। लेकिन वो इस तरह की चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, ये समझो एक डॉट, ये जिस तरह इसने बनाया ना, मैंने बनाया, ये समझो .VENV करके एक फोल्डर बनाता है, लेकिन उसका वो हिडन फोल्डर होता है। अब शो हिडन फाइल्स में जाएंगे तो नज़र आ जाएगा, लेकिन आपने उसमें कुछ चेंज नहीं करनी, क्योंकि वो सारा हमारा उससे लेना देना नहीं है। मतलब मेन मकसद उसका यही है, उसमें हमें खुद मैनेज करना पड़ता था। इसमें हम पोएट्री इनेट करते हैं तो हमारी फाइल बन जाती है। इसमें हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वो खुद स्टोर भी हो जाती है फाइल में। उसमें हमें ऐसे नहीं होता था, उसमें हमें मैन्युअली करना पड़ता था। फ्लेक्सिबल भी है, कमांड्स दी हुई हैं, मॉडर्न है, ऐसे कह लें। बात समझ आ गई कि पोएट्री की क्या साइंस है और क्यों यूज़ करते हैं, समझ आ गई। और पोएट्री की सारी कमांड्स भी समझ आ गई। तो क्विकली यहाँ पे हम राइट डाउन भी कर लेंगे अपने। अब ये मैंने सारा काम इसमें क्यों किया, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि पोएट्री का एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। लेकिन जो हमारी रिपोजिटरी है उसमें ऑलरेडी पोएट्री की कन्फिग्रेशन मैंने की हुई है। तो अगर उसको हम ओपन करें अपनी रजिस्ट्री को, अपनी रिपोजिटरी को, तो उसके अंदर यहाँ पे देखो pyproject.toml फाइल है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कन्फिग्रेशन ऑलरेडी एडिड है, और कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं उसकी भी लिस्ट यहाँ पे सारी ऐड की हुई। अच्छा, इसमें ज़्यादा एडिड है क्योंकि इसमें पूरे आपके कोर्स की डिपेंडेंसीज शामिल है, यानी लैंग चेन, लैंग ग्राफ, जो भी हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो इसमें इंस्टॉल्ड है। लेकिन आप लोगों को शायद इतनी चीज़ें नहीं चाहिए,
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करके अपनी तरफ इंस्टॉलेशन कर लें ताकि जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आपने सारी करनी है तो अप टू यू कि बेहतर जो भी लेट्स सपोज अगर कोई लाइब्रेरी तंग कर रही है, इंस्टॉल नहीं हो रही, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि अभी आपको सारी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो जो रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल करनी है, जो नहीं वो यहाँ से रिमूव करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, यानी इसमें ऑलरेडी अगर सेटअप है, इसको आप इसी रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं अपनी तरफ और इस प्रोजेक्ट को चलाने की कोशिश करते हैं, तो अब आपने सारी डिपेंडेंसीज तो रिकॉर्ड है लेकिन आपकी तरफ वो इंस्टॉल नहीं है, तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोएट्री इंस्टॉल। सिर्फ वो क्या करेगा, सारी की सारी कमांड जो है वो सारी की सारी जो है वो इंस्टॉल कर देगा। नो रोट यूज़ करना था ये हमने, क्योंकि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया ना, इसलिए। तो वो कह रहा है कि नो डिपेंडेंस टू इंस्टॉल और अपडेट, अगर कोई अपडेट होगी इंस्टॉल होगी वो कर देगा, लेकिन आपकी तरफ करेगा, मेरी तरफ नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हैं। तो अगर हम इसको रिकॉर्ड करें पोएट्री वाली चीज़ों को, तो हमारे पास हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस तो इसकी लिख ली हैं, कुछ कमांड्स। अगर हम बाकी की कमांड्स लिखें, पोएट्री इंस्टॉल से सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी आपकी तरफ। उसके अलावा और कौन सी कमांड हमने पढ़ी है? अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई टू इंस्टॉल न्यू डिपेंडेंसी, ऐसे टू इंस्टॉल न्यू डिपेंडेंसी, तो क्या कमांड होगी? पोएट्री ऐड और पैकेज का नाम, तो पोएट्री ऐड पैकेज नेम। गलत है? सम टाइम जो है ना वो पैकेज ही यूज़ कर लेते। चलो खैर जुगाड़ लग गया। अच्छा, अब कोई रिमूव करनी है तो फिर तो इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, दोबारा लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह रिमूव आ जाएगा। और कौन सी कमांड पड़ी थी? चेक वैलिडेट, वो इतनी इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है, बाकी चीज़ें तो बेसिक ही हैं। एक और है मेन सिंक और वो इनिट। हाँ जी, और पैकेज बोलते हैं कोई थर्ड पार्टी कोड को। डिपेंडेंसी मेरे प्रोजेक्ट की उस थर्ड पार्टी कोड पे डिपेंडेंसी है। नहीं, देखो ना, एक कोड है, वो एक पैकेज है। अगर मेरा प्रोजेक्ट उस पर डिपेंड कर रहा है तो फिर डिपेंडेंसी कहलाएगी ना, यानी मेरे प्रोजेक्ट की उस प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी है, तो इसको डिपेंडेंसी बोलते हैं। नहीं समझ आई? देखो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो एक पाइथन का कोड है, उसको आप एक पैकेज बोलोगे। अगर मेरा प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड कर रहा है तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए आपका प्रोजेक्ट क्या होगा? डिपेंडेंसी। समझोगे कि मैं आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड कर रहा हूँ, समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या होगा कि कमांड लिखनी है, कौन सी? पोएट्री इनिट। अच्छा, अब उसके अलावा और क्या मसला है? पोएट्री इनिट हो गया। वो एंड पे लिख देते हैं। एक इंस्टॉल करते हुए भी एक उसने बात की थी कि नो
वो तो नीचे आएगा ना, नीचे आएगा ये क्या चीज़ इंस्टॉल करना है। ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले वो कन्फिगर करना है, इसलिए हमने वो लिख दिया। अगर आपने न्यू क्रिएट करना है, न्यू क्रिएट ऐड हो गया, रिमूव हो गया पैकेज। और अगर सिंक करना है, सिंक करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल सिंक का भी काम करता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो डेट्स इट। तो ये आपकी सारी पोइट्री के रिलेटेड जो है ना कम्युनिकेशन जो हमने की है वो मैंने ऐड कर दी है। तो और तो नहीं कोई इसमें कन्फ्यूजन। आगे चलें। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हम चूँकि पोइट्री की मदद से प्रोजेक्ट बना के हम फास्ट एपीआई को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, सही है। तो अब चूँकि ये पूरी रिपोजिटरी ही एक पैकेज मैंने बनाई हुई है अपने लिए, तो इसके अंदर हम अपनी सारी डिपेंडेंसी इस पूरी रिपोजिटरी की या पूरी कोर्स की जो डिपेंडेंसीज हैं वो हम इसमें मैनेज कर रहे हैं पाई प्रोजेक्ट डॉट टोमल फाइल में। इधर सारी रिकॉर्ड है कि किस किस चीज़ पे मेरा ये वाला पूरी रिपोजिटरी डिपेंड करती है। तो अब हमने फास्ट एपीआई रिक्वायर्ड करनी है, तो होपफुली फास्ट एपीआई को भी हमने इंस्टॉल किया होगा, अगर नहीं तो उसको भी हम रिकॉर्ड में लेके आएंगे। कैसे? हम यहाँ से जाएंगे फास्ट एपीआई पे, तो यहाँ पे आने के बाद ये फास्ट एपीआई आप गूगल पे लिखेंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पे आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये खैर वर्चुअल इन्वायरमेंट वगैरह भी ऐड कर रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसके रूट पे जाते हैं और अच्छा, ये रूट पे जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन वाली गाइड आ जाती है। तो इसके अंदर आपने फास्ट एपीआई, ये कमांड है इसकी, ये मतलब इस कमांड के अंदर ये वाला पैकेज नेम है फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, यानी इसका नाम फास्ट एपीआई स्क्वायर स्टैंडर्ड है, ये इसका नाम है फास्ट एपीआई का। तो चूंकि हमने फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बनाना है तो इसलिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब चूंकि हमने पाई प्रोजेक्ट डॉट टोमल फाइल पहले से बनाई हुई, अगर नहीं बनाई होती तो हम लिखते पोइट्री इनिट। अब चूंकि पहले से बनाई हुई तो हमने इसको ऐड करना है, तो कैसे करें? पोइट्री ऐड। तो ये क्या करेगा? उसको इंस्टॉल करेगा। जैसे अब इसको इंस्टॉल कर रहा है तो इंस्टॉल करके ये उसी के अंदर इसको भी ऐड कर देगा। इंस्टॉल हो गया, तो इसका मतलब है कि फास्ट एपीआई का जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई हैं। तो फास्ट एपीआई समझो एक पैकेज है, बना बनाया पैकेज है, उसके अंदर का कोड मैंने यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर लिया, अपने पास इंस्टॉल कर लिया। इतनी समझ आ गई आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अभी के लिए हमें इतना फास्ट एपीआई को ही सेटअप करना था। अब फास्ट एपीआई के कोड को रन करने के लिए ना हम पाइथन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी पाइथन का कोड रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन की कमांड, सही है। हम क्या लिखते हैं? पोइट्री रन पाइथन, आगे फाइल का नाम। मैंने यही बताया था ना कि हमने जब भी कोई पाइथन रन करनी है तो इसके अंदर हम सारा कुछ ख़त्म करके यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। ये हमने एक रिपोजिटरी एक प्रिंट लगा लिया। अब अगर मैंने इस फाइल को रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पोइट्री रन पाइथन मेन डॉट py हेलो जेंटी की आई आ गया, तो हमारा यानी रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई फास्ट एपीआई की ऐप बनाता हूँ, यानी समझो एक पाइथन की फाइल बनती है, अब पाइथन की फाइल में अगर मैंने फास्ट एपीआई का कोड लिखा, अभी इस पे मैं आऊँगा कि फास्ट एपीआई क्या है, क्यों यूज़ करनी है, क्या मैकेनिज्म है, लेकिन अभी हम उसका रन करने का मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि अगर हम उसको रन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो मैं उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, यानी जिस तरह अगर इस मेन डॉट py में फास्ट एपीआई इंक्लूड हो तो उसको रन करने के लिए मैं पाइथन की कमांड यूज़ नहीं कर सकता, यानी पोइट्री रन पाइथन नहीं लिख सकता। उसके लिए एक और थर्ड पार्टी टूल है जिसको हम यूवीकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवीकॉन। क्या बोलते हैं? यूवीकॉन। तो वो हमें इंस्टॉल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमें वो कमांड भी याद कराना, वो डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा लिखनी है। हमने यूवीकॉन को इंस्टॉल करना है और यूवीकॉन को ही यूज़ करना है। तो कैसे करनी है? पोइट्री ऐड यूवी
यूवी आगे CO1 कौन, यूवी कौन, यूवी आई कौन। तो पोएट्री ऐड यूवी आई कौन, ये हम डिपेंडेंसी जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए, पोएट्री ऐड यूवी कौन और पोएट्री ऐड फास्ट API, और उसका वो प्रॉपर तरीकाकार है इंस्टॉल करने का। तो वो भी मैं रीडमी में ऐसे करता हूँ कि ऐड कर देता हूँ। ये डिपेंडेंसी ऐड हो गई, फाइल्स को कैसे रन करना है, और या फिर यहाँ पे एक और डाल देते हैं, हाउ टू इंस्टॉल फास्ट API। ठीक है, फास्ट API को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो उसके लिए दो कमांड्स हैं, वो मैं इकट्ठी लिख दूंगा एक ही दफ़ा। अच्छा, एक कमांड का नाम क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पोएट्री ऐड फास्ट API, ये वाला है उसका एक का नाम, और दूसरी का पोएट्री ऐड UVI कौन। ठीक है, तो ये उसका नाम है। ये दो चीज़ें हमने सेटअप कर ली। अब अगर इस फाइल में फास्ट API इनिशियलाइज है, अगर इस फाइल में फास्ट API इनिशियलाइज है, तो उसको हमने कैसे रन करना है। जैसे समझो ये main.py के अंदर हमारी फास्ट API चल रही है, तो इसको हमने कैसे इनिशियलाइज करना है, इसके ऊपर हमें आना है। ठीक है, उसको चलाने के अभी चूंकि इसमें है नहीं, तो जब हम चलाएंगे तो एरर आएगा, लेकिन चलाना कैसे, ज़ूम करें हैं तो चलाना कैसे। तो चलाने के लिए हमारे पास है कमांड पोएट्री, जब भी कुछ चलाना है तो पोएट्री रन तो आएगा ही, शुरू में प्रीफिक्स है पोएट्री रन। उसके साथ अब अगर तो हमें फास्ट API वाली पाइथन की फाइल चलानी, दो है ना, एक तो है पाइथन की फाइल सादा जिसमें फास्ट API नहीं है, उसको तो पोएट्री रन पाइथन आगे फाइल का नाम, और अगर फास्ट API वाली है तो फिर उसका अलग है, तो उसका क्या है, पोएट्री रन UVI कौन, जो हमने नाम इंस्टॉल किया था वही आ जाएगा UV कौन। ठीक है, UVI कौन आगे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है, main.py। अच्छा, अब .py जहाँ पे आएगा ना, वो आपने ख़त्म कर देना है, एंड से .py क्या कर देना है, उसकी जगह पे कोलन लगाना है, और उसके साथ लगाना है ऐप। समझ आई या नहीं आई, पोएट्री रन UV कॉन मेन ऐप, और उसके अंदर आगे आपने उसके आगे हाइफन रीलोड, हाइफन रीलोड। ये कमांड अगर रन कर देंगे तो आपका अगर फास्ट API उसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो प्रोजेक्ट चल जाए। पोएट्री रन UV कॉन मेन कोलन ऐप हाइफन रीलोड, इसको हिट करूंगा तो आपके पास कुछ इस तरह की सिंटैक्स आ जाएगा। अच्छा, अब वो क्यों नहीं, वो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने फास्ट API को ऐड नहीं किया। अगर किया होता फिर ही चलता ना, अभी तो किया ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये किया ताकि आपको समझ आए। तो ये कमांड एक्चुअली मुझे फिर रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है बहुत सारी, मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों को तो चैलेंज नहीं आएगा लेकिन मुझे आएगा। इस कमांड को मैं वैसे यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए कमेंट करके कि ये मैंने यूज़ की थी, पोएट्री रन UV कॉन मेन हाइफन रीलोड। अच्छा, अज्यूम करो कि आपके पास जो है वो, हमारे पास अगर अपना फास्ट API का जो प्रोजेक्ट होगा वो इस फोल्डर के अंदर होगा, ऐसे ही है ना, हमारे पास रूट पे नहीं होगा, इस फोल्डर के अंदर होगा प्रोजेक्ट। अब अगर इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट है तो उसको चलाना है मैंने, लेकिन मेरी पोएट्री तो रूट पे इंस्टॉल है, यानी पाई प्रोजेक्ट टॉमस फाइल तो रूट पे है, तो इसको कैसे चलाएं। तो इसको चलाने के लिए इस फाइल के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, यानी जिस फाइल को चलाना है उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने उस पे से ना कॉपी रिलेटिव पाथ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इसको कॉपी कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अच्छा, इसमें अभी के लिए मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, प्रिंट
ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। अब एक्चुअली ये पाइथन की फाइल है, क्योंकि इसमें अभी कोई फास्ट एपीआई का कोड हमने नहीं किया, तो ये अभी के लिए तो क्या है, पाइथन की फाइल। तो पाइथन की फाइल है, तो इसमें हम पाइथन का कोड लिखा हुआ है वो चला सकते हैं। अब इसको चाहे पाइथन की फाइल है या चाहे फास्ट एपीआई की फाइल है, तो उसको चलाने के दो तरीके लहदा है, हमें पता है क्या है। अब अज्यूम करिए ये पाइथन की फाइल है, लेकिन ये पाइथन की फाइल रूट पे नहीं है, यानी बाहर नहीं है, जहाँ पाई प्रोजेक्ट ऑटोमेल जैसे main.py रूट पे थी, ऐसे ये रूट पे नहीं है। तो फिर इसको कैसे चलाना है, तो उसको चलाने के लिए कॉपी रियलिटी पाथ, उस फाइल पे क्लिक करके कॉपी रियलिटी पाथ किया हमने, ठीक है। अब आपने दोबारा लिखना है पोएट्री रन, ठीक है, और आगे लिखना है पाइथन। अगर पाइथन की फाइल रन करनी है तो पोएट्री रन पाइथन, आगे जो भी कॉपी रियलिटी पाथ किया होगा आपने वो पेस्ट कर देना है। हो गया पेस्ट। अब वो जो भी फाइल नेम है, फोल्डर नेम है, आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आप हिट करेंगे तो आपकी फाइल चल जाएगी। कि अगर तो रूट पे है फिर तो क्या लिखना है, पोएट्री रन पाइथन, आगे फाइल का लिंक। लेकिन अगर वो रूट पे नहीं है, अंदर है किसी फोल्डर के, तो अज्यूम करो वो ये वाली फाइल है, ये अंदर है ना, किस फोल्डर के, फास्ट एपीआई वाले फोल्डर के अंदर फोल्डर, हाँ ये अंदर है उसके। तो आपने इस पे राइट क्लिक करना है, उस जिस फाइल को चलाना है उस फाइल पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके उस पे लिखा होगा कॉपी रियलिटी पाथ, ये कॉपी करेंगे तो आपके टर्मिनल खुद ही कॉपी हो जाएगा ये। फिर आप आएंगे अपने टर्मिनल पे लिखेंगे पोएट्री रन पाइथन, अगर तो पाइथन वाली फाइल है, अभी तो पाइथन वाली फाइल है ना, उसके आगे वो सारा पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किए, तो और हिट कर देंगे तो आपका कोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। समझ आ गई। अब अगर आपके यही फाइल है लेकिन ये फास्ट एपीआई के अंदर है, तो इसके अंदर समझो फास्ट एपीआई का कोड लिखा हुआ है, तो फास्ट एपीआई का कोड लिखा हुआ है तो वो तो पाइथन से नहीं चलता है, तो वो किससे चलता है, यूवी-कॉन से चलता है, यूवी-कॉन से चलता है ना। तो उसको चलाने का भी तरीकाकार और है, वो यूवी-कॉन वाला तरीका है। वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया, पोएट्री रन यूवी-कॉन, आगे हम वो जो कॉपी, हम फिर जाएंगे अपनी फाइल पे, राइट क्लिक करेंगे जिसको चलाना है, अगर वो अंदर वाले किसी फोल्डर में, उसका जो रियलिटी पाथ है वो कॉपी करेंगे, इधर आके पेस्ट कर देंगे। अब कुछ चेंजेस करने हैं हमने इसमें, क्या, सबसे एंड पे तो .py को क्या करना है, खत्म करके वहां पे क्या लिखना है, कोलन ऐप। और अब जहां पे फॉरवर्ड स्लैश, जहां पे भी फॉरवर्ड स्लैश होगा ना, वहां फॉरवर्ड स्लैश खत्म करके डॉट लगाना है। दो चेंजेस बताएं। दो चेंजेस, एक जहां py फाइल है, हम इसको रिमूव कर लेते हैं, नजर आ रहा है ना, ये समझो इतना तो पहले भी पता है चलानी है, आगे हमने अपना फोल्डर पाथ पेस्ट कर दिया। अब एंड वाला .py रिमूव करके क्या कर देना है, कोलन ऐप, और जिधर फॉरवर्ड स्लैश है उधर डॉट लगा देना है। तो इससे आपकी फाइल जो है वो रन हो जाएगी। वो एरर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आगे हाइफन रीलोड भी लिख देंगे अगर हमें रिक्वायर्ड हो, यानी इसके एंड पे हाइफन रीलोड भी आएगा ना, वो तो हमें पता ही है, वो लगाना है हमने। अच्छा, अब अज्यूम करो कि इससे भी नेस्टिंग है फाइल, वो क्या है, इससे भी नेस्टेड है। तो इससे भी नेस्टेड है कोई, हम फोल्डर, जैसे इसके अंदर कोई फाइल पड़ी है, टू डू के अंदर ये main.py फाइल पड़ी है, तो ये तो काफ़ी नेस्टेड है ना। तो इसके अंदर भी फिर क्या करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ, फिर क्या करें, अगर पोएट्री, अगर ये मतलब यूवी-कॉन से रन करनी है तो पोएट्री रन, फिर यूवी-कॉन, फिर पाथ फेज कर देते हैं, .py को कोलन ऐप, फॉरवर्ड स्लैश को, फिर फॉरवर्ड स्लैश है डॉट। अब चाहे 10 फोल्डर आगे चला जाए तो हमें फ़र्क पड़ता है नहीं, हमने कॉपी रियलिटी फाइल,
फॉरवर्ड स्लैश को डॉट डॉट और एंड पे डॉट पी वाई को कोलन ऐप। समझ आ गई आपको? कोई कन्फ्यूजन? जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, वो करोगे तो उसमें फंसोगे, फिर एरर आएंगे। इसमें तो एरर नहीं आ रहे ना, चल रहा है काम, तो ये करते हैं। उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, यानी सर मतलब एक कुछ लोगों में पढ़ा रहा हूँ वो साल बाद भी इन्हीं मसलों में है कि कैसे ऐप को रन करना है। तो हम इसीलिए पहले इस पर फुल फोकस कर रहे हैं और एक ही तरीका रखेंगे ताकि हमें पता हो कि इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सही है। अच्छा, नॉर्मली जब आप प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपकी जो फाइल होगी बाकी तो फोल्डर बनेंगे, लेकिन जो मेन फाइल होगी वो कहाँ पे होगी? रूट पे ही होगी। तो आपको ये पूरा रियलिटी पाथ का वो फॉरवर्ड स्लैश इसका कोई इशू नहीं होगा। समझ आ गई आपको? यार सिंपल सा फार्मूला, जिधर जिधर फॉरवर्ड स्लैश है उधर उधर डॉट लगाना है और एंड पे जिधर डॉट पी वाई है उधर कॉलन ऐप लगाना है। चाहे 50 फोल्डर है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फार्मूला बता दिया ना मैंने आपको, शॉर्टकट बता दिया कि ऐसे करना है, तो ऐसे करोगे तो चलेगी हर चीज़। ठीक है, अब हम चला लें इसको, यानी मतलब अब हम फास्ट एपीआई पे डिस्कशन शुरू कर लेंगे। फास्ट एपीआई क्या है, क्योंकि चल तो गई है ना, आपको पता लग गया कैसे चलानी है। अब फास्ट एपीआई क्या है कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो इन चार मतलब हमारा जो एआई का सॉफ्टवेयर है वो इन 4 लेयर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और एआई। ये 4 लेयर्स होंगी तो हमारा एक एआई सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। इसमें जो बैक एंड की लेयर है ना, उस पर जो हम कोड लिखेंगे वो हमें पता है कि हमने कल डिस्कस किया था कि बैक एंड का कोड फ्रंट एंड पे नहीं आता, तो उसको फिर हम कैसे कॉल करते हैं? थ्रू एपीआई कॉल करते हैं। और वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यानी हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर कुछ डाटा देते हैं और रिस्पॉन्स में हमें कोई डाटा मिलता है। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसका मैकेनिज्म है। उसका मैकेनिज्म क्या है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स आता है, कोड नहीं आता। कोड रिस्पॉन्स में नहीं आ सकता, कोई डाटा आता है, डाटा ही जाता है और डाटा ही वापस आता है। समझो कि पाइथन की लिस्ट आती है, पाइथन की डिक्शनरी आती है वापस, लेकिन कोड नहीं आता कि कोई कोड, ताकि फिर कोई कोड रीड ना कर ले या कुछ। तो हम अपना मतलब इसके अंदर हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे जो फ्रंट एंड से डाटा रिसीव करेगा और फ्रंट एंड को डाटा वापस करेगा। बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई इशू किसी को, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? अब इसका मतलब है कि हम कोई ऐसा कोड लिखते हैं जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को रिसीव करे और फ्रंट एंड को वापस डाटा जाके भेज दे। अच्छा, ऐसा भी रिक्वेस्ट हो सकती है जो फ्रंट एंड से कोई डाटा रिसीव ना करे लेकिन फ्रंट एंड को डाटा दे दे। देखो, रिक्वेस्ट आई है, वो शायद साथ में डाटा लेके आए और हम वापस में उसको कोई डाटा दें। ऐसा भी हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट आई है, वो कोई डाटा नहीं लेके आई, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी भी तो रिक्वेस्टें हो सकती हैं कोई जिससे हमें कोई डाटा रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेकिन हमने उसको डाटा भेजना है वापस, तो हम भेज देंगे। अगर हमने डाटा रिक्वेस्ट आई है, रिस्पॉन्स भी कुछ नहीं देना, तो रिक्वेस्ट आई है, रिस्पॉन्स गया है, कोई डाटा आया नहीं, कोई डाटा गया भी नहीं। ऐसा भी मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन जो हमारा गोल है वो ये है, या फ्रंट एंड से हम डाटा लेंगे, उस पर कोई प्रोसेसिंग करेंगे, उसको डाटाबेस में सेव करेंगे और फ्रंट एंड को डाटा वापस दे देंगे। हमारा गोल ये है कि फ्रंट एंड हमें डाटा देगा, उसको हम डाटाबेस में सेव कर देंगे। या फ्रंट एंड हमें कहता है कि मुझे फलान डाटा दे दो, तो हम डाटाबेस से वो फलान डाटा लेके वापस फ्रंट एंड को दे देंगे। तो ये हमारा मेन गोल है। तो फ्रंट एंड से हम डाटा ले भी सकते हैं और फ्रंट एंड बगैर डाटा लिए हमें रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि मुझे कोई डाटा मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दूं, लेकिन आप मुझे वो फलान डाटा दे दो, तो हम वो फलान डाटा उसको वापस कर देंगे। बात समझ आ गई? तो वो रिस्पॉन्स हम उसको भेजेंगे। तो ये एक्चुअली, तो ये जो पाइथन की, यानी ये जो रिक्वेस्ट को रिसीव करना और उसको रिस्पॉन्स देना और फिर डेटाबेस से बात करना, ये चीज़ क्या है? इसको कहते हैं पाइथन का एक फंक्शन। ये पाइथन का हम फंक्शन, हमने फंक्शन पढ़े हुए हैं ना,
तो पाइथन का एक हम फंक्शन यूज़ करेंगे जो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, उस पर काम करेगा, मे बी डेटाबेस से बात करेगा और हमें डाटा वापस फ्रंट एंड को भेज देगा। ये हम अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो पाइथन का जो फंक्शन बनाते हैं, तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म है ना, जो HTTP प्रोटोकॉल है, यानी बहुत सारे प्रोटोकॉल हमने कल देखे थे, कौन कौन से? gRPC था, वेब सॉकेट था, HTTP था। तो कुछ प्रोटोकॉल जो हैं वो हमें चाहिए थे कि हमें यूज़ करने हैं। तो वो प्रोटोकॉल जो HTTP प्रोटोकॉल है ना, वो कहता है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है ना वो 4 तरह की टाइप्स में हो सकता है। कितनी टाइप? मतलब मेजरली 4 तरह की टाइप्स। कौन कौन सी? वो कहता है या तो फ्रंट एंड बैक एंड से डाटा गेट कर सकती है, या फ्रंट एंड बैक एंड से डाटा, यानी फ्रंट एंड का या तो इंटरेस्ट है बैक एंड से डाटा रिसीव करने का, तो उस वक्त में HTTP प्रोटोकॉल की गेट रिक्वेस्ट होगी, या फिर वो बैक एंड से डाटा, या तो हम फ्रंट एंड से डाटा जो है वो, यानी फ्रंट एंड बैक एंड को बोलेगा मुझे डाटा चाहिए, यानी मेरा इंटरेस्ट है डाटा गेट करना, तो HTTP प्रोटोकॉल की उस रिक्वेस्ट टाइप को हम गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। कौन सी रिक्वेस्ट बोलते हैं? अब या एक इंटरेस्ट फ्रंट एंड का होगा बैक एंड को कि मेरे पास डाटा है, इसको डाटाबेस में सेव कर दो। इस इंटरेस्ट की टाइप को बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट मतलब डाटा भेजना, उसकी तरफ देना डाटा, पोस्ट करना। हम खत पोस्ट करते हैं ना, लेटर पोस्ट करते थे कि लेटर किसी दूसरी जगह पहुंचा दो, लेटर पोस्ट करते थे। इसी तरह डाटा पोस्ट करेंगे। तो अगर डाटा पोस्ट करेंगे तो वो कौन सी टाइप होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट है। क्रिएट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड नेम पोस्ट यूज होता है। सही है। अच्छा, उसके बाद थर्ड टाइप कौन सी है कि अगर हमने फ्रंट एंड का इंटरेस्ट है कि किसी डाटा को अपडेट करना है, तो उसके लिए पुट रिक्वेस्ट होती है। कौन सी रिक्वेस्ट होती है? पुट रिक्वेस्ट। और चौथा है, अगर कोई फ्रंट एंड का इंटरेस्ट है बैक एंड पे किसी डाटा को डिलीट करना, तो उसके लिए डिलीट रिक्वेस्ट होती है। कौन सी रिक्वेस्ट होती है? डिलीट। तो 4 मेजर कैटेगरी, और भी कैटेगरीज हैं वैसे, लेकिन 4 मेजर हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। कौन कौन सी? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड ने बैक एंड से डाटा गेट करना है। पोस्ट का मतलब क्या होता है? डाटा डाटाबेस में सेव करने का इंटरेस्ट है, बैक एंड को डाटा देना है। और तीसरा, अच्छा जी, मैं आपको बोल रहा था कि 4 टाइप की मेजर, यानी ये जो फ्रंट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की 4 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो अब फास्ट एपीआई का काम है कि इन 4 तरह की कैटेगरी का कोड लिखने में हेल्प करना। मेन फास्ट एपीआई की मेन जॉब ये है कि बैकएंड के ऊपर एपीआईज बनाने में हेल्प करना, यानी 4 तरह की टाइप्स लिखने में, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट की रिक्वेस्ट लिखने में हेल्प करना। अच्छा, ये हेल्प कैसे करता है, उस पर आ जाते हैं। ये एक बेसिक सा कोड है इसका जो हम यूज़ करेंगे। 3 लाइनें बस, ये इतने कोड पे आपने फोकस करना है। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, क्योंकि हमने फास्ट एपीआई यूज़ करनी है, तो हमें फास्ट एपीआई की, जब भी हम, आपको पता है ना कि पाइथन में कैसे एक पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। पहले अगर वो किसी फोल्डर में हो, अगर तो वो सेम जगह पे हो तो इंपोर्ट लिख सकते हैं, अगर किसी फोल्डर में हो तो फ्रॉम लिखते हैं। पहले फ्रॉम हमने कहाँ से लेना है? फास्ट एपीआई में। और फंक्शन का नाम क्या है? फास्ट एपीआई। इंपोर्ट जो किया है वो सारे स्मॉल लेटर हैं, और फंक्शन का नाम जो हमें चाहिए उसमें से वो है एफ बड़ा और एपीआई बड़ा। ठीक है। अब इसको हमें कॉल करना है, इसको हमें कॉल करना है ऐप इक्वल टू फास्ट एपीआई, यानी फास्ट एपीआई के फंक्शन को हमने कॉल करना है। ये फंक्शन हमें कहाँ से मिला है? फास्ट एपीआई से। और फास्ट एपीआई हमें कहाँ से मिली थी? जब हमने पोएट्री ऐड फास्ट एपीआई की थी, वहाँ से मिली थी।
तो पैकेज इंस्टॉल किया था, यानी ये थर्ड पार्टी पैकेज है जो हम यूज़ करें। अच्छा, इसके अंदर हमें एक डेकोरेटर समझो मिलता है, उसका नाम है app.get। मैंने आपको मल्टीपल टाइप बताई थी, तो आपने लिखना है app.get। गेट का मतलब क्या होगा कि फ्रंट एंड चाहता है बैक एंड से डाटा। अगर मैं लिखता यहाँ पे app.post तो क्या होता, मतलब फ्रंट एंड से हम डाटा लेना चाहते हैं। अगर मैं लिखता डिलीट तो फ्रंट एंड डाटा को डिलीट करना चाहता है। अगर हम पुट लिखते तो डाटा को डिलीट। तो हमने क्या लिखना है, गेट। अच्छा, इस जहाँ ये ख़त्म होगा उसके बाद हमने लगाना है, सॉरी, उसके आगे हमने इसको हिट करना है और उसके बाद लिखना फिक्शन है, एक सिंपल पाइथन का फंक्शन लिखना है। क्या लिखना है, सिंपल पाइथन का फंक्शन। वो कुछ भी हो सकता है, गेट या कुछ भी आप उसका नाम रख सकते हैं। तो मैं उसका नाम रख देता हूँ गेट हेलो वर्ड। गेट हेलो वर्ड मैंने फिक्स लिख दिया, फंक्शन पाइथन का लगा दिया और यहाँ पे मैंने ये डिफाइन। और ये एक्चुअली हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से एक डिक्शनरी होती है ना ऐसे की पेयर वैल्यू में, और जिसके ऊपर जो है कर्ली ब्रेसेस होती हैं वो डिक्शनरी होती है। तो डिक्शनरी हमने रिटर्न कर दी। ये अगर मैं इस सारे कोड को ख़त्म कर दूँ, ये तो सबको आता है ना, एक पाइथन का फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। हम इसको अगर कॉल करें तो ये क्या करेगा, हमें एक डिक्शनरी रिटर्न कर देगा। लेकिन हम इसको कॉल नहीं करेंगे। हम पाइथन का फंक्शन नॉर्मली कॉल खुद से होता है, यानी कॉल नहीं होता कोई फंक्शन वो खुद से कॉल नहीं होता ना, उसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। जैसे गेट हेलो वर्ड को मैं कॉल करूंगा तो ये फंक्शन चल जाएगा और रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल जाएगा, हेलो वर्ड। और उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, मे बी रिजल्ट, और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो अभी ये मैंने पाइथन का ही कोड इसमें सारा कर दिया है ना, ये मैंने रिमूव करके मैंने इसमें क्या कर दिया, पाइथन का सारा कोड। क्योंकि एक फंक्शन ऑटोमेटिकली नहीं चल सकता, चलाने के लिए हमें उसको कॉल करना पड़ता है। जब हम चलाते हैं तो फिर उसका आंसर आता है, उसके आंसर को किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, फिर उसको मैंने प्रिंट लगा दिया। तो अगर मैंने इस फाइल को वैसे चलाना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से इसका पहले रियलिटी पाथ कॉपी करेंगे, पोएट्री रन पाइथन, तो यहाँ पे हेलो वर्ड रिटर्न हो रहा है। तो इस फंक्शन को जितनी दफ़ा चाहूँ कॉल कर सकता हूँ, ऐसे ही है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हमने पाइथन का फंक्शन बनाया ना, इसमें हमारा मेन इंटरेस्ट ये है कि जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आए, जब आए तब वो पाइथन का फंक्शन चले और फिर रिस्पॉन्स भेज दे। यानी जो रिटर्न आए वो रिस्पॉन्स है, जो रिटर्न है वो रिस्पॉन्स है। यानी मेन हमारा लॉजिक क्या है कि हमने एक पाइथन का फंक्शन बनाया, हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो हम कॉल करते हैं तो चलता है, लेकिन हम चाह रहे हैं हम कॉल करें फिर ना चले। कब चले, जब फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करे तो वो ऑटोमेटिकली चल जाए और उसके बाद वो रिस्पॉन्स चला जाए वापस। रिस्पॉन्स में क्या जाए, जो हम रिटर्न करें। मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमने कैसे फिर उसको करना है, यानी ये तो हमने खुद कॉल किया तो हमने खुद तो कॉल करना नहीं है। अब हम चाहते हैं कि कब चले, जब पाइथन जब इसको कोई रिक्वेस्ट करे, तो इसको रिक्वेस्ट कौन करेगा, फ्रंट एंड। तो वो फ्रंट एंड के लिए हम क्या रखेंगे, फर्स्ट एपीआई को इंपोर्ट करेंगे, ऐप का वेरिएबल बनाएंगे, फिर यहाँ पे डेकोरेटर यूज करेंगे @app.get/। हम कह रहे हैं कि जब भी इस // पे रिक्वेस्ट आएगी, यानी रूट पे रिक्वेस्ट आएगी, इस पे हम डिस्कस करेंगे कल को मजीद, यानी नेक्स्ट क्लास में। जब भी इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो आपने क्या चलाना है, गेट, ये वाला फंक्शन आपने चला देना है। जब भी रिक्वेस्ट आपको फ्रंट एंड से आएगी, गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो वो ये चला देगा। चलाएगा तो ये फ्रंट एंड को क्या रिस्पॉन्स भेजेगा, डिक्शनरी हेलो वर्ड। सही है। अब इसको चलाएं, तो चलाने का मैंने तरीका बताया था कैसे चलती है। कॉपी रियलिटी पाथ कर लेना, फिर पोएट्री रन यूवी .py को ऐप और फिर स्लैश को चल गया। अब जब ये चल जाएगा ना तो हमारे पास सर्वर एक चल जाएगा, यानी क्योंकि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर और क्लाइंट का रिस्पॉन्स होता है। अब इसको हम कॉपी करेंगे, इस यूआरएल को, इसको हिट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है,
डिक्शनरी जो मैंने रिटर्न किया था वो आ रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी ना ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन भी बनती जाती है, इस पर हम डॉक्यूमेंटेशन में बात करेंगे, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश डॉक्स पे आप जाओगे ना ऐसे, तो वो आ जाएगी डिक्शनरी। इसमें ये आपकी डिटेल आ रही है कि इस पर गेट की रिक्वेस्ट है कौन सी, हेलो वर्ल्ड वाली। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इस रिक्वेस्ट को ट्राई कर सकते हो, यानी चला सकते हो। इसको हिट करोगे एग्जीक्यूट, तो जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसका ये रिस्पॉन्स आएगा, यानी आप इसको टेस्ट कर सकते हो राइट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन। तो वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, फॉरवर्ड स्लैश डॉक्स। समझ आ गई आपको? तो ये आप लोगों का अब टारगेट ये है कि फास्ट एपीआई को चलाना है, चला के इसका आपने रिस्पॉन्स यानी इसका स्क्रीनशॉट लेके आना है नेक्स्ट क्लास में कि आपने फास्ट एपीआई को सक्सेसफुली जो है वो रन कर लिया और उसमें गेट की रिक्वेस्ट आपने चला ली। ये फंक्शन है, फंक्शन कॉल हो रहा है, उसका जवाब इसमें आ रहा है, बस जो भी जवाब है वो। तो मुझे मैं कर दूंगा, अभी के लिए समझ आ गया ना जो है, तो इसको हम नेक्स्ट फिर डीप में जाएंगे क्या है। तो इतना काम आप लोगों ने करना है, इंस्टॉलेशंस करनी है, पाइथन के मसले हल करने हैं, पाइथन चल रही है नहीं चल रही, पोट्री चल रहा है नहीं चल रहा, ये 1-2 क्लास में हमने ख़त्म करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1 साल बाद भी ये डिस्कस कर रहे होंगे पाइथन कैसे चलानी है। समझ रहे हो? तो पाइथन चल रही है नहीं चल रही, अगली क्लास तक मसला हल करना है। अगर नहीं किसी से चल रही तो लैपटॉप लेके आए, हम उसकी पाइथन चलाएंगे, या पाइथन चलाएंगे या उसको चलाएंगे।